Hello everyone, welcome to Hearty Life Blogs. स्टॉकहोम टू हेलसिंकी फिनलैंड का क्रूज ट्रिप का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने देखा था स्टॉकहोम से हम किस तरह से क्रूज बोट करके दूसरे दिन फिनलैंड पहुंचे। तो ये दूसरे दिन करीब 9:15 तक हमारा जो क्रूज है वो हेलसिंकी पोर्ट में पहुंच चुका है। पोर्ट को देखते हुए और क्रूज को किनारे पर लगते हुए देखने के लिए आप ऊपर जा सकते हैं। उसके बाद अपना बैकपैक लेकर हम सब निकल जाते हैं हेलसिंकी एक्सप्लोर करने के लिए। हॉप ऑन हॉप ऑफ बसेस टर्मिनल के ठीक सामने आपको मिल जाएंगे। जैसे ही आप क्रूज से बाहर निकलते हैं 10 बजे के लिए एक ही टूरिस्ट बस यानी हॉप ऑन हॉप ऑफ बस इस जगह पर टर्मिनल के लिए रुकता है। उस बस को मिस कर दिया तो आपको मार्केट प्लेस में ही बस मिलेगा और पूरा चारों तरफ घुमाने के बाद भी आपको पोर्ट तक नहीं मार्केट प्लेस तक ही बस लाकर छोड़ देगा, जो कि एकदम नियर बाय है। आराम से आपको दिखाई देगा पोर्ट और मार्केट प्लेस। तो बस हम भी आराम से तैयार होकर निकल पड़े। हम थोड़ी देर के लिए मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद बस लेकर सिटी टूर करने लगते हैं। मैंने सिटी टूर का पूरा डिटेल आपको दिखाया है और यहाँ पर आप बोट राइड ले सकते हैं, यानी जिस तरह से आप बस में घूमते हैं ठीक उसी तरह बोट में भी आप सिटी टूर कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर सारे ताले लगाए गए हैं, प्यार की निशानी। और मार्केट प्लेस हर जगह का सेम ही होता है। आप यहाँ पर कुछ अपने मनपसंद की चीज़ें घर ले जाने के लिए खरीद सकते हैं। फ्रिज मैग्नेट हो गया, कार्ड हो गया या फिर कोई ऑर्नामेंट। हमने नंबर 1 वाला जो पॉइंट है वहाँ से बस ले लिया था और यहाँ आपको सारे लैंग्वेजेस में जो यहाँ पर डिस्प्ले है उनमें गाइड टूर मिल जाता है। तो नंबर 2 इंग्लिश के लिए है और आप सारे के सारे जितने भी टूरिस्ट पॉइंट्स हैं सबके बारे में सुन और समझ सकते हैं। ये फिनलैंड का पार्लियामेंट है। यहाँ से चारों तरफ आप राइड करके बहुत सारी जगह देख सकते हैं या फिर हमारी तरह थोड़ा सा चूजी होकर जितना जगह आप देखना चाहते हैं उतना देख सकते हैं। बहुत सारी जगह तो टर्मिनल से दिखाते हैं और उसमें देखने के लिए उतना कुछ खास होता नहीं। हमें वाटर फ्रंट देखना था, थोड़ी देर वहाँ शांति से बिताना था, इसलिए हमने इसको चूज किया, जो कि है टूरिस्ट स्पॉट।
नंबर 9। वहीं पर हमने देखा कि हमारा जो क्रूसे गाब्रिएला वो तालीम जा रहा था। कुछ 11:30 बजे थे उस टाइम पे, और हमने वाटर फ्रंट पर कुछ देर आराम से बिताए, फोटो कुछ क्लिक करके फिर हम आगे बढ़ गए। नेक्स्ट स्पॉट था हमारा नंबर 19। ये एक चर्च है, चर्च इन द रॉक, और उसका नेम जो है वो प्रोनाउंस करना थोड़ा सा मुश्किल है। देखने में बहुत सुंदर और बहुत ही पीसफुल एटमॉस्फेयर था। वहाँ से लौटते वक्त आप रास्ते के दोनों किनारों पर छोटे छोटे शॉप के अंदर इस तरह के फ्रिज मैग्नेट या बहुत सारे शो पीसेस खरीद सकते हैं, जो कि हेलसिंकी या फिर फिनलैंड के यादगार की तरह आप लेकर जा सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप था नंबर 16, ओलंपिक स्टेडियम। अगर आप किसी पब्लिक हॉलिडे में जा रहे हैं तो फिर कुछ जगह बंद रहते हैं, उसका ध्यान जरूर रखिएगा। हम भी जब ओलंपिक स्टेडियम गए तो वो बंद था, पब्लिक हॉलिडेज था। और उसके बाद हम सब मिलकर फिर नेक्स्ट स्टॉप चले गए, जो कि था एम्यूजमेंट पार्क, और वहाँ हमने बहुत टाइम साथ में गुजारा। वैसे तो मुझे बड़े बड़े राइड्स लेने का कोई शौक नहीं है, उल्टा डर ही लगता है, पर बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये था नंबर 17, एम्यूजमेंट पार्क एंड सी लाइफ। बच्चे सी लाइफ देखना एंजॉय करते हैं और बड़े एम्यूजमेंट पार्क में घूमना फिरना। बच्चों के लिए भी राइड्स हैं। इस तरह के खतरनाक राइड्स देखते ही मुझे चक्कर आने लगते हैं, पर खैर सब कुछ एंजॉय करना चाहिए। पर ये सब आप स्टॉकहोम में भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर बहुत टाइम रुके और हमने यहीं पर अपना लंच किया था। यहाँ पर खाना पीना और एंजॉय करने के लिए बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। हमने यहाँ पर पिज्ज़ा खाया था, जो कि बहुत टेस्टी था।
बड़ों वाला एम्यूजमेंट पार्क तो आपने देख लिया, अब ये बच्चों वाला भी देख लीजिए। बच्चों के लिए भी कुछ छोटे छोटे से इस तरह की चीज़ें एम्यूजमेंट पार्क में होते हैं। और बच्चे क्या चिल्ला रहे थे, रास्ते तक हमको सुनाई दे रहा था। सारा कुछ एंजॉय करके और बस में बैठे बैठे सारी जगह के नज़ारे लेकर हम फिर आराम से मार्केट प्लेस पहुंच गए, यानी स्टॉप नंबर 12, जो कि नियर टू द पोर्ट है। वहाँ से बस 5 मिनट का रास्ता है, आप चल के आराम से पोर्ट तक पहुँच जाएंगे। ये सीनेट स्क्वायर है जहाँ हम उतरे थे, और वहाँ पर हमने कुछ पिक्चर क्लिक करके फिर टाइम पर क्रूज के लिए आ गए। कुछ 6:10 को क्रूज वापस आने के लिए तैयार था। तो जब भी आपका क्रूज का टाइमिंग होता है उससे आधे घंटे पहले आपको क्रूज में आ जाना चाहिए। हम 5:30 तक क्रूज में पहुंच चुके थे। फिर फ्रेश होकर हमने आसपास के नज़ारे खूब एंजॉय किए। और ये क्रूज का फ्रंट है। बच्चों के एंटरटेनमेंट का भी पूरा का पूरा अरेंजमेंट है। बच्चे खूब अच्छे से अंदर खेल रहे थे। और फिर बड़ों के लिए You need to write down your name on the paper so we ensure that the pen is working. Eli ensiksi kirjoittakaa sinne oma nimi, joten varmistamme sillä, että सारा कुछ एंजॉय करके डिनर करके फिर हम रात को रूम में आ गए। और हमने देखा कि सिलिया लाइन का भी एक क्रूज हमारे ठीक सामने जा रहा था। साइड्स के नज़ारे देखते हुए कब रात हो गई पता ही नहीं चला। आराम से सो गए और सुबह उठकर फ्रेश होकर हम ब्रेकफास्ट टेबल में आ गए। और साइड से दूसरे शिप्स को जाते हुए, क्रूज को जाते हुए देखते रहते हैं। फूड बहुत अच्छा था। हमने पेट भर के खाना खाया और खूब एंजॉय किया। बीच में एक जगह सिलिया लाइन का जो बोट है वो अलग हो जाता है, यानी दूसरे बोट की तरफ चल जाता है। और हमारा जो वाइकिंग लाइन का है वो अलग बोट के लिए चला जाता है। नेक्स्ट डे 10 बजे तक हम वापस स्टॉकहोम पहुंच चुके थे। इसी जगह पर दूसरा क्रूज अलग हो जाता है, यानी रूट्स चेंज हो जाते हैं। देखते ही देखते हम स्टॉकहोम पहुंच गए। फॉरेन में ज़्यादातर लोग एक दूसरे के घर जाकर ही अपना सारा एंटरटेनमेंट कर लेते हैं। मैं किसी के घर जाऊं तो वो दिन भर काम करते हैं, वो मेरे घर आए तो मैं दिन भर किचन में लगी रहती हूँ। पर इस तरह का एक छोटा सा वेकेशन अगर लिया जाए तो सारा का सारा टाइम हम सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही देते हैं। तो प्लान कीजिए इस तरह के छोटे छोटे से प्यारे से वेकेशन ट्रिप्स
and enjoy your life, recharge and refresh your mind. Thank you so much for watching Hearty Life Vlogs. Bye bye.